फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन खत्म होने के बाद WWE ने एलेक्सा ब्लिस और फील्ड के बीच में किस टाइप की रिलेशनशिप को करा है टीज। हमें पहली बार स्मैकडाउन पे द फील्ड का मैच देखने को मिलेगा। एज की रिटर्न कब हो सकती है? कोफी किंगस्टन ने चौथे न्यू डे मेंबर के बारे में क्या कहा? नया अंडरटेकर कौन बनने की कोशिश कर रहा है WWE में? ब्रॉक लेसनर का फ्यूचर क्या है? ड्रू मैकइंटायर ने रेंडी ऑर्टन को दी है धमकी। जे ऊसो ने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन खत्म होने के बाद अपने भाई जिमी ऊसो और रोमन रेंस के बारे में क्या कहा? हेल इन अ सेल 2020 के बाद क्या रोमन रेंस एक नई टीम को लीड करने वाले हैं? होगा दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में एलेक्सा ब्लिस और द फील्ड ब्रेवात एक साथ देखने को मिले थे। एलेक्सा ब्लिस ने अपना हाथ द फील्ड के हाथ में भी दिया जब फील्ड ने केविन ओवंस के शो पे आके केविन ओवंस की पिटाई कर दी। स्मैकडाउन खत्म होने के बाद WWE एलेक्सा ब्लिस और ब्रे वात की नई रिलेशनशिप दुनिया के सामने लेकर आना चाहती है। WWE टीज कर रही है बैड रोमांस फॉर एलेक्सा ब्लिस एंड द फील्ड, यानी कि एलेक्सा ब्लिस और फील्ड के बीच में सिर्फ एक मैनेजर और सुपरस्टार के बीच की जोड़ी नहीं है। दोस्तों हमें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा कि एलेक्सा ब्लिस और ब्रे वात द फील्ड के बीच में हमें स्मैकडाउन में रोमांस होता हुआ भी दिखेगा और WWE ने इस रोमांस को एलेक्सा ब्लिस के लिए बैड रोमांस तक कहा है। WWE ने अपनी लेटेस्ट पोस्ट में एक गाने का जिक्र करा जहां पे एलेक्सा ब्लिस के लिए वर्ड्स तक यूज करे जिसमें एलेक्सा ब्लिस का ब्रे वात द फील्ड को किस करना तक शामिल है। दोस्तों एक बड़ी ही अजीब बात है कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के सबसे बड़े मॉन्स्टर को क्या WWE एक आशिक बनाने वाली है, जो काफी ज्यादा गलत होगा। पर एलेक्सा ब्लिस और द फील्ड के बीच में रोमांस एक नेक्स्ट लेवल का ही रोमांस होगा। इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे हमने देखा था कि द फील्ड ने केविन ओवंस की पिटाई करी, इसीलिए आने वाले मंडे नाइट रॉ पे हमें केविन ओवंस का शो फिर से देखने को मिलेगा जहां पे द फील्ड की जगह हमें ब्रे वात वाला रूप देखने को मिलेगा। पर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन अगले हफ्ते हमें ब्रे वात द फील्ड का पहला स्मैकडाउन पे मैच देखने को मिलेगा जहां पे हमें द फील्ड के साथ एलेक्सा ब्लिस भी देखने को मिलेगी और रिवील होगा कि एलेक्सा ब्लिस और द फील्ड के बीच में आखिर चल क्या रहा है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कोफी किंगस्टन के बारे में, जो एक स्टोरी लाइन इंजरी की वजह से इस वक्त WWE से दूर हैं। कोफी किंगस्टन अपनी फैमिली के साथ इस वक्त अपना स्पेंड कर रहे हैं। कोफी किंगस्टन ने अपने इंटरव्यू में रिवील करा कि न्यू डे का फोर्थ मेंबर कौन हो सकता है। कोफी किंगस्टन या न्यू डे के किसी भी मेंबर ने हमेशा से चौथे मेंबर को ऐड करने के लिए हमेशा से मना करा, पर कोफी किंगस्टन का मानना है कि न्यू डे एक फीमेल रेसलर को अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। कोफी किंगस्टन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी फीमेल सुपरस्टार न्यू डे का पार्ट बन सकती है तो उसका नाम है साशा बैंक्स। यानी कि दोस्तों फ्यूचर में ये बड़ी बात नहीं होगी कि साशा बैंक्स कभी किसी मैच में न्यू डे के साथ हमें परफॉर्म करती हुई दिख जाए। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों ब्रॉक लेसनर के फ्यूचर के बारे में। ब्रॉक लेसनर का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। ब्रॉक लेसनर इस वक्त एक फ्री एजेंट है। ब्रॉक लेसनर की रिटर्न WWE में कब होगी ये कोई नहीं कह सकता, पर डेव मेल्टर के अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर का फ्यूचर हमें UFC में भी देखने को मिल सकता है, एक बड़ी मोटी पैसे वाली फाइट के लिए। रिसेंटली ब्रॉक लेसनर वर्सेस UFC के फाइटर जॉन जोन्स के बीच में एक फाइट करवाने की बात चल रही है, जो बहुत जल्दी अगर ब्रॉक लेसनर की हामी मिल गई तो ये फाइट दोस्तों हमें UFC में देखने को मिल जाएगी। यानी कि ब्रॉक लेसनर WWE में अपनी रिटर्न करने से पहले हमें UFC में एक बड़ी फाइट खेलते हुए दिख सकते हैं, जिसके लिए ब्रॉक लेसनर को मोटा पैसा भी दिया जाएगा। इसके बाद ड्रू मैकइंटायर ने रॉ से पहले रेंडी ऑर्टन को एक बड़ी वार्निंग जारी कर दी है।
पिछले हफ्ते की हमें मंडे नाइट रॉ पे रेंडी ऑर्टन WWE के लेजेंड्स पे अटैक करते हुए दिखे थे। क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 पे बिग शो, क्रिस्टन, रिक फ्लेयर, शॉन माइकल चारों ने ही ड्रू मैकइंटायर की मदद करी थी और रेंडी ऑर्टन से अपना बदला लिया था। पर रेंडी ऑर्टन ने लेजेंड किलर वाला काम करते हुए मंडे नाइट रॉ पे इन चारों लेजेंड्स की पिटाई करी थी। ड्रू मैकइंटायर इस पिटाई से बौखला उठे हैं और उन्होंने कहा है कि इस मंडे नाइट रॉ पे वो रेंडी ऑर्टन से इस अटैक का बदला जरूर लेंगे। यानी कि मान के चलिए रेंडी ऑर्टन मंडे नाइट रॉ पे ड्रू मैकइंटायर के हत्थे चढ़ सकते हैं और ड्रू मैकइंटायर रेंडी ऑर्टन की पिटाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों रिसेंटली नाकामूरा ने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग फोटो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करी। उन्होंने एक फोटो शूट के लिए अंडरटेकर के 90s वाले कपड़े पहन रखे थे और अंडरटेकर का ही लुक बना रखा था। अंडरटेकर के इस लुक वाली फोटो को नाकामूरा ने जैसे ही सोशल मीडिया पे पोस्ट करा, उन्होंने लिखा ये नया लुक है उनका एक नए प्रोजेक्ट के लिए, जिसके बाद नाकामूरा ने जल्दी से सोशल मीडिया को पोस्ट को डिलीट कर दिया और एक इमोजी डाली जिसमें लिखा था तुम सब चुप रहना। पर ये सब बातें कहां आग की तरह फैल गई हैं। यानी कि दोस्तों नाकामूरा अंडरटेकर का कुछ लुक को हमें शायद WWE में लाते हुए दिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एज की रिटर्न कब होगी? एज की नई रिटर्न डेट दोस्तों रॉयल रंबल 2021 के लिए रखी गई है और यही बड़े WWE के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि टच एंड गो रहेगा रॉयल रंबल के लिए। यानी कि रॉयल रंबल पे रिटर्न हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यानी कि एज की रिटर्न डेट रॉयल रंबल के बाद की भी हो सकती है, पर पहली रिटर्न डेट हमें रॉयल रंबल पे ही देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रोमन रेंस के कजन ब्रदर जे ऊसो के बारे में, जो हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन खत्म होने के बाद टॉकिंग स्मैक शो पे देखने को मिले। जे ऊसो ने यहाँ पे एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए कहा कि वो अपने ब्रदर जिमी ऊसो से भी बात करेंगे कि आखिर उन्होंने टॉवल क्यों फेंका था, जबकि वो जानते थे कि क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 पे वो रोमन रेंस को हरा के यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत लेंगे। यानी कि जे ऊसो ने जिमी ऊसो के खिलाफ भी एक लड़ाई की बात कर दी है कि जिमी ऊसो ने शायद रोमन रेंस का साथ देने के लिए वो टॉवल फेंका था, ना कि मुझे बचाने के लिए। दोस्तों जे ऊसो ने यहाँ तक कहा कि हेल इन अ सेल 2020 पे रोमन रेंस उनका एक नया रूप देखेंगे, क्योंकि ये रोमन रेंस की वजह से ही उनका नया रूप आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों रेसल न्यूज ने एक बड़ी बात डिस्क्लोज करी है कि हेल इन अ सेल 2020 के बाद हमें रोमन रेंस एक नई टीम को लीड करते हुए दिखेंगे WWE में, जिसका हिस्सा जे एंड जिमी ऊसो दोनों ही होंगे। रेसल न्यूज के अकॉर्डिंग हमें जिमी और जे ऊसो के अलावा भी कुछ और सुपरस्टार्स भी इस टीम में ऐड होते हुए दिख सकते हैं, जिस टीम को रोमन रेंस ही लीड करेंगे WWE में, जिसमें से जे ऊसो को हेल इन अ सेल 2020 के बाद रोमन रेंस की टीम में शामिल कर दिया जाएगा। ऐसी ही कोई कंडीशन हेल इन अ सेल 2020 पे लगाई जाएगी। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, क्या आपको भी लगता है कि रोमन रेंस, जे ऊसो, जिमी ऊसो एक साथ आने वाले हैं हेल इन अ सेल 2020 के बाद? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।